नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में चुनाव समिति की पहली बड़ी बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होती है। यह बैठक इस मुद्दे को लेकर हो रही थी कि राज्यसभा के 2 सीटें खाली हुई थी और बिहार विधानसभा में 4 सीटें खाली हुई थी। लोकसभा चुनाव के बाद जो 2 सीटें महत्वपूर्ण सीटें खाली हुई थी राज्यसभा का, एक मीसा भारती जो पाटलिपुत्रा से सांसद बनी, उनके बाद राज्यसभा सीटें खाली हुई थी। एक विवेक ठाकुर जो थे बीजेपी कोटे से थे, वो नवादा लोकसभा से चुनाव जीत कर गए हैं, तो राज्यसभा सीटें खाली हुई। अब बात करें बिहार विधानसभा के, तो 4 विधानसभा के सीटें भी खाली हुई लोकसभा चुनाव के बाद। जीतने के बाद 4 विधानसभा के उपचुनाव को लेकर और 2 राज्यसभा उपचुनाव को लेकर बिहार बीजेपी में प्रदेश कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक चल रही थी। 17 सदस्यीय कमेटी की बैठक चल रही थी, जिसमें 12 सदस्य यहां मौजूद हुए थे। बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद थे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी इस बैठक में मौजूद है। आप तस्वीरें में देख सकते हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल भी इस बैठक में मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में यह महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ रही थी कि जिस तरह से तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी थे, उन्होंने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा, हम अपने घटक दल का ध्यान रखते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को निश्चित तौर पर हम राज्यसभा भेजेंगे। 2 सीटें खाली हुई थी, तो 1 सीटें तो कन्फर्म क्लियर है कि उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे। दूसरी नामों की मोहर अभी तक नहीं लगी है, मगर केंद्रीय समिति इस पर फैसला लेगी। यहाँ पर चर्चाओं नामों की हो चुकी है और एनडीए साफ क्या कुछ बातें बता रहे हैं प्रेम रंजन पटेल जो मुख्य प्रवक्ता हैं बीजेपी की। पहले आप उनके बयानों को सुने। देखिए, आज चुनाव समिति की बैठक थी और उस बैठक में लगभग जो है से 12 सदस्य आज जुटे थे। सभी सदस्यों ने पार्टी के प्रमुख लोगों पर विचार विमर्श किए, खास करके जो उपचुनाव होने वाले हैं राज्यसभा और विधानसभा के, उस पर चर्चा हुई है। कई सारे नाम उसमें आए हैं, लोगों का सुझाव आया है। उस सुझाव को समाहित करके और केंद्र को भेजा जाएगा, केंद्रीय चुनाव समिति को, और उसके बाद फैसला केंद्रीय चुनाव समिति को लेना है। कितना सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? अभी तो हम लोगों ने चर्चा किया है, 2 राज्यसभा के चुनाव हैं और 4 विधानसभा के उपचुनाव। इन सभी पर चर्चा हुआ है। अभी ये तय नहीं हुआ है कौन सीटों पर हम लड़ेंगे, लेकिन चर्चा सभी सीटों पर हमने किया है और आने वाले समय में हम जिन सीटों पर लड़ेंगे, सभी सीटों पर एनडीए लड़ेगी, लेकिन हर सीट को हम लोग कैसे अपने पक्ष में कर सके, कैसे चुनाव जीत सके, इस बात पर भी चर्चा हुई है। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा था कि राज्यसभा के लिए उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाएगा। देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है। यहाँ से हम लोग जो अपने पार्टी के प्रमुख लोगों पर चर्चा करके उस नाम को हम लोग केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेंगे और केंद्र जो हमारी पार्टी का नेतृत्व है, वो नेतृत्व फैसला करेगा कि आगे क्या करना है। आपने सुना बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल साफ कर रहे हैं। 2 राज्यसभा सीटें खाली हुई, जो नोटिफिकेशन चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। 14 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के नामांकन की प्रक्रिया इन चलेगी। 3 सितंबर को वोटिंग डाले जाएंगे। वहीं उपचुनाव की भी बात कर ले तो बिहार विधानसभा में उपचुनाव भी होना 4 विधानसभा सीटों पर, उसके लेकर भी नामों की चर्चा हुई। उपेंद्र कुशवाहा से जब यह सवाल किया गया कि उपेंद्र कुशवाहा को आप लोग राज्यसभा भेज रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने निर्णय ले लिया है। अब ये केंद्रीय समिति, जो केंद्रीय चुनाव समिति होती है बीजेपी की, वो नामों पर चर्चा करेगी और हम लोग यहाँ से नाम केंद्रीय समिति, चुनाव समिति को भेजेंगे। इसी तरह आप तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।